500 सालों के संघर्ष और बड़े लंबे इंतजार के बाद फाइनली रामलला का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पर राम मंदिर बनने से पहले यहाँ मस्जिद हुआ करती थी और भगवान राम की जन्मभूमि होने के बावजूद भी रामलला को एक टेंट में रखा जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर तक का सफर देखेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार रामायण काल से अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना गया है। उस टाइम अयोध्या को स्वर्ग के समान माना जाता था। भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद उनके पुत्र कुश ने राम मंदिर बनवाया था। कई सालों तक मंदिर वहीं बना रहा, पर जब हजारों सालों बाद मुगलों का शासन आया तब सन 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ। बाबर युद्ध जीत गया और अयोध्या उसके कब्जे में आ गया। तब उसने मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाया और नाम रखा बाबरी मस्जिद। लगभग 200 साल बाद जयपुर के राजा जय सिंह ने कोशिश करी कि मस्जिद और उसके आसपास की जमीन वो अपने पास ले ले, क्योंकि उनको राम जन्मभूमि का महत्व पता था, पर ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उन्होंने मुगलों से बात कर मस्जिद के बाहर राम चबूतरा बनवाया, बेसिकली एक छोटा सा मंदिर। उस टाइम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और हिंदू राम चबूतरे पे पूजा करते थे। अंग्रेजों का शासन आया और कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। बीच बीच में विवाद उठते रहते थे। तब अंग्रेज आर्कोलॉजिस्ट ने सर्वे कर बताया कि मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो शायद मंदिर से ही लिए गए हैं। इस स्टेटमेंट के बाद हिंदुओं ने राम मंदिर का पक्ष लिया और हिंदू मुस्लिम में उस टाइम हिंसा देखने को मिली और हिंदू मुस्लिम एक ही जगह पे नमाज और पूजा करने लगे। पर कुछ टाइम बाद मुसलमानों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन हिंदुओं को नहीं। तब हिंदुओं ने राम चबूतरे में पूजा करनी स्टार्ट कर दी। फिर 1947 जब देश आजाद हुआ तब तक ऐसा ही चलता रहा। देश आजाद होने के बाद हिंदुओं को लगा कि अब तो राम मंदिर बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 साल बाद 1949 में अचानक एक हल्ला होता है। मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति निकली। मुस्लिम पक्ष कहता है कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपके से मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी। भारी मात्रा में वहाँ हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होने लगे। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंच गई। तब उन्होंने मामला शांत करने के लिए आदेश दिया कि मस्जिद के अंदर से मूर्ति हटा दी जाए और जैसे पहले था वैसा ही चलता रहे। पर इस निर्णय से हिंदू तो खुश नहीं होते और दूसरा कदम उठाया गया कि मस्जिद को बंद कर दिया जाए और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद 35 सालों तक हिंदू मुस्लिम उस जगह को अपनी अपनी साबित करने में लगे रहे, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाए। 1980 में जब बीजेपी सामने आई तब राम मंदिर आंदोलन देखने को मिला। आंदोलन हर साल बढ़ने लग गए थे। कई सारे रथ यात्रा और पैदल यात्रा निकली। उसी बीच सोमनाथ से अयोध्या 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकलती है, लेकिन किसी कारणवश उस यात्रा को बिहार में रोक दिया जाता है। पर जिस दिन यात्रा को अयोध्या में समापन होना था उस दिन भारी संख्या में हिंदू इकट्ठा होते हैं और मस्जिद पे अपना झंडा फहरा देते हैं। फिर वो दिन आता है जब मस्जिद को तोड़ के गिरा दिया जाता है। 6 दिसंबर 1992 को लगभग 2 लाख लोग अयोध्या पहुँचते हैं और बाबरी मस्जिद के तीनों गुम्बद को एक एक करके गिरा देते हैं। मस्जिद गिरने के बाद मुस्लिम भड़क जाते हैं, दंगे होते हैं और उसी दंगों में कई 100 लोगों की जान चली जाती है। कुछ सालों तक मामला शांत हो जाता है, पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि पता करो यहाँ मंदिर था या मस्जिद। एएसआई को सर्वे में मस्जिद के नीचे मूर्तियां और दीवारों पे मंत्र लिखे मिलते हैं। तब एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि यहाँ पहले मंदिर था। इस बात के बाहर आने के बाद अब तो पक्का था कि हिंदू अब चुप बैठने वाले नहीं है, पर मुस्लिम पक्ष इस बात को ठुकरा देती है और कहती है एएसआई हिंदुओं का पक्ष ले रहा है, यहाँ मंदिर कभी था ही नहीं। बात पहुँचती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपना समय लिया और सारे सबूतों को देखते हुए नवंबर 2019 में वो सारी जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे देती है। और फिर वो दिन आता है 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि पूजन होता है, राम मंदिर बनना शुरू हो जाता है और अब 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। 500 सालों के बाद रामलला को अपना मंदिर मिलने जा रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही था। सारे बोलो जय श्री राम।